हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। ये जो डॉट क्लास है कुछ अलग है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है। मतलब सेकंड का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप सेकंड भर में बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब मजेदार क्वेश्चन आपने भेजा है। देखिए जो चीजें हैं वो पहले बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप वीडियो को देखें और आपको मजा है, पता है कि वीडियो में क्या होने वाला है, तो ज्यादा मजा आता है। देखिए सबसे पहले तो इस वीडियो में 7 सवाल हैं। सातों सवाल आपके किसी न किसी प्रैक्टिस सेट के हैं, मतलब आपने प्रैक्टिस दे रहे हैं और आपको जो दिक्कत है वो मेरे पास आए हैं। एक दो सवाल तो काफी बेहतर है, मैं बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं कुछ अलग चीजें की जो आपके लिए मैं स्पेशल लेकर आ रहा हूँ। मंडे से जो भी डेट है आप डेट देख लीजिए। कमिंग मंडे से आपका एवरेज का एकदम बेसिक सारे एग्जाम्स को नजर रखते हुए, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ एकदम बेसिक, जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ का वो भी सीखेंगे। इस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट होगा, इस तरीके का पढ़ाने का तरीका होगा और इस तरीके से लेकर आपको बहुत ऊपर तक ले जाना है। मतलब मेंस लेवल से भी ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ दे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछ दे और आप उसको सोल्व कर लेंगे, तो आप कोशिश के लिए तैयार हो जाइए। जो भी बच्चे नए हैं वो उनके काम आने वाले हैं। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं आप भी देखिए, क्योंकि आपको भी एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी एवरेज कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जितना से ज्यादा हो सकता है इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों, जो आपके बच्चे पढ़ने आने वाले हैं, जो नए नए शुरू करने वाले हैं, सबको आप भेजिए ताकि सबको फायदा हो सके। अब देखिए स्टार्ट करता हूं मैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है जो आपने भेजा है, देखिए क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन हिस्टोग्राम व्हिच क्लास इज द मीडियन क्लास। अब देखिए इसको मैं कैसे बता रहा हूं, आपको समझाना है मुझे, चूंकि तो 150 से 155 का एक डेटा दिया हुआ है जो ऊपर 15 तक गया है। इसके अगला जो है 155 से 60 तक है जो आपका 13 तक गया है। ये आपका जो चीजें हैं ये 60 से 65, 100 छोड़ दे रहा हूं मैं, आप समझ जाएंगे। ये 10 तक गया है, ये 65 से 70 और ये 14 तक गया है, ये 70 से 75 है और 75 से 80 भी है। ये आपका 6 गया और ये आपका 12 गया। मीडियन किसको बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं एक ऐसा नंबर जो अब जब अरेंज करते हैं आप छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, पूरे डेटा को जब अरेंज करेंगे आप छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, तो जो सबसे बीच में आएगा वो हो जाएगा मीडियन। अगर बीच में 1 से 2 आ गया, 1 से ज्यादा आ गया मतलब 2 आ गया, 3 नहीं आ सकता, 3 आएगा तो फिर 1 हो गया बीच में। तो अगर 1 बीच में आया तो वो आंसर हो गया, 2 बीच में आया तो दोनों का एवरेज ही आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए आपको बताइए कि स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से। सबसे छोटा डेटा 150 से 155 है जिसमें 15 है। तो अब बीच में आपको मान लीजिए यहाँ से ढेर सारा नंबर इस तरह से कितने के बीच में आपको बीच में आना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कितने तरीके निकालने के। या तो टोटल नंबर काउंट कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए और पता कर लीजिए बीच का नंबर कितने नंबर वाला होगा, बीच का जो नंबर है वो कितने नंबर का है, कितने किस पोजीशन पे है। या फिर आप इधर से 5 माइनस कीजिए, इधर से 5 माइनस कीजिए, इधर से 2 माइनस कीजिए, इधर से 2 माइनस कीजिए, इधर से 1 माइनस कीजिए, इधर से 1 माइनस कीजिए, इस तरह से 20 पे पहुंचा जाइए। हमें उसी बीच वाला नंबर पता करना, बीच वाले का रेंज पता करना, वो कौन सा 165 है से 70 है, 170 से 75, 175 से 180 है, 55 से 60 है, क्या है। तो आप देखिए अगर सबसे छोटे वैल्यू की बात करें तो 15 डेटा ऐसा है जो 150 से 55 है, बदले में यहाँ 18 हो गया, तो 3 इसका ले रहे हैं, 18 इधर भी कर दिए हम, यहाँ 10 बचा, ठीक है, यहाँ 18 दोनों साइड बराबर। अब यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, 10 इधर साइड कर दे रहे, 10 इधर साइड कर दे रहे, 4 बचा। अब आप खुद बताइए, यहाँ 4 है, इसका 4 साइड कर देंगे तो बचेगा 6, मतलब बीच में तो अब इसी में आ गई, ऑटोमेटिकली बीच में बचा, तो आपका बीच में क्या हो जाएगा डेटा 160 से 165, और इसी को बोलते हैं मीडियन। आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे आपने कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि अगर 15 यहाँ है, 13 यहाँ है, कितना हो गया 28, यहाँ कितना था 10, 38, यहाँ कितना था 14, कितना हो गया 52, और यहाँ कितना था 12, कितना हो गया 64, और यहाँ कितना था 6, 70 डेटा टोटल आपको 70 इंफॉर्मेशन है। तो आपका 35वां 36वां ही बीच में आएगा, क्योंकि इस तरह के डेटा है तो 35 36 37 सब एक ही में टकराएगा। देखिए कैसे, तो 28 यहाँ तक कर लिया, 28 10 38, आपका यही डेटा आ गया 35 36 का, क्योंकि अगर 70 डेटा है तो 35वां नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मीडियम बीच में हो जाएगा 35वां और 36वां का एवरेज, ठीक है। तो वो एवरेज कहाँ आएगा, इसी में आएगा। क्लियर है? ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए मैंने डिटेल में समझाया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक छोटा सा आपको एक जो होता है कन्वर्सन का, जो यूनिट कन्वर्सन, वो आपको शायद नहीं पता है इसलिए आप परेशान हो गए हैं। क्वेश्चन करा कि एक घनाकार टंकी में 25,000 लीटर पानी है, एक घनाकार टंकी है उसमें 25,000, ध्यान दीजिएगा, लीटर पानी है, इतना लीटर है पानी। यदि टंकी की गहराई 1/5 है लंबाई से, माने लंबाई अगर 1 है तो गहराई 1/5 हो जाएगा,
और लंबाई से बोल रहा है 1/8 इसकी चौड़ाई है, मतलब 1/8 चौड़ाई है। मैंने लंबाई ये ले लिया है, चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी ले लीजिए, तो पूरा ये हो गया क्या आपका वॉल्यूम हो गया। और ये सारी कुछ जो दी हुई है आपको बताना है कि टंकी की लंबाई कितनी है। एक बात बताइए, ऑप्शन सारे मीटर में दिए हुए हैं तो आपको मीटर में जवाब देना होगा, पहला पार्ट। अब मुझे बताइए आप कि ये क्या है, तो कहेंगे सर लंबाई, एक चौड़ाई एक ऊंचाई, तीनों को गुना करेंगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम। तीनों को गुना करने पे क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आयतन मिलेगा, तो आयतन मिलेगा कैसे, तो कहेंगे सर आयतन जो होगा 1/40 क्यूबिक फॉर्म में होगा, क्यूब के फॉर्म में होगा। अगर आप चाहेंगे इसको इस तरीके से देखने के लिए, देखिएगा कि x अगर इसको आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ x करेंगे, यहाँ x करेंगे तो यहाँ x क्यूब का आएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, वो कौन सा नंबर है जो यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हुआ वो निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर करना होगा। अगर ये वॉल्यूम इसके साथ आप बराबर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसके साथ बराबर करेंगे तो x का जो मान होगा वो 40 गुना 25 पर 3 शून्य और इसका क्यूब रूट होगा। लेकिन ये किस चीज में है, तो कहेंगे सर लीटर में है। ये लीटर में, ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज में है, तो लीटर में है। और 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, याद रखना 1000 सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चूंकि सेंटीमीटर क्यूब आप मीटर में बदलेंगे तो 1/1000 आता है, ठीक है, मीटर में। मैं सेंटीमीटर में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। अब देखिए कि आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो 6 जीरो यहां से गायब करना होगा, 2 2 4 5 और 6। अब ये बन गया क्या, मीटर क्यूब में। अब अगर इसको बाहर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर, यूनिट बाहर आ जाएगा मीटर क्यूब का, मीटर ये क्यूब में है, रूट में है। अब देखिए 40 और 25 कितना होता है, 1000। 1000 से बाहर होगा तो क्या होगा, 10। तो आपका ये 10 आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा था, ध्यान दीजिए, तो सवाल आपसे पूछ रहा था लंबाई, और यही आज की लंबाई है, क्योंकि XC हमें निकालना, तो XC हमने लंबाई दिया था। ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन शायद मैं पहले बताया हूं, मतलब इस तरह का नहीं, इस तरीके से। तरीका देखिएगा, बड़ा ही शानदार सा तरीका है। अगर A, B और C व्यवसाय में भागीदारी, एक व्यवसाय में भागीदारी है A, B और C दोनों तीनों की है। कह रहा है ए जिसकी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया गया, एक का पूंजी 5 महीने के लिए, यहाँ पे महीना लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये टाइम की बात हो रही है। ये 5 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाता है, बी 7 महीने के लिए लगाता है और सी 9 महीने के लिए लगाता है। फिर बोल रहा है ए जो है 5 महीने के लिए पूंजी लगाता है और लाभ का 1/7 लेता है। देखिएगा लाभ के बारे में बात कर रहा हूं तो कहेंगे लाभ का 1/7 ले रहा, लाभ का 1/5 ले रहा, बचा हुआ इसका मतलब ये दे रहा। क्लियर। एक बात और कही है कि जो सी है ना वो 46,100 रुपया पर महीने के हिसाब से 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। तो बताइए ए की पूंजी का योगदान कितना, ये कितना पूंजी लगाया था। आप समझिएगा, सिर्फ क्वेश्चन इतना अगर लिख लिए हैं आप, इतना आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन इसके बाद नहीं है, कलम नहीं चलाने की जरूरत है। आपको शक है तो आप एक बार देख लीजिए, कलम नहीं कहीं चलाना है। आप मुझे बताइए 7 है 5 है, एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे 35। तो 5 काम इसने किया, मतलब 5 का रेशियो इसका हो जाएगा प्रॉफिट में से, ये लाभ का रेशियो है। तो टोटल 35 लाभ अगर मान ले रहे हैं तो 35 में से 5 लाभ इसका हो गया, 7 लाभ इसका हो गया, 7 5 12 गायब, तो 23 लाभ आपका इसका बचा। ये 23 लाभ ले रहा है जबकि इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर 4600 गुना 9, समझिएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 गुना 9, 1800 हो जाएगी ना। अगर ये 100 रुपया लगाएगा, 100 रुपया लगाएगा, देखिएगा 100 रुपया लगाएगा, फिर से सुनिएगा, अगर ये 100 रुपया लगाएगा तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी कहेंगे आप, कहेंगे सर 5 गुना 1 से। और ये कितने, क्योंकि 5 महीने के लिए लगाया है, और ये कितना ही प्रॉफिट ले रहा है, तो कहेंगे सर 5। तो प्रॉफिट ये 5 ले रहा लगाया, एक से, तो एक की वैल्यू 5x/5 मतलब x, और एक की वैल्यू यहां से कितनी थी 1800, तो इसका 1800 आ गया। नहीं समझ में आया। अब देखिए मैंने बोला लाभ को आप एलसीएम मान लीजिए टोटल, तो 35 लाभ है तो इतना गुना 35, आपको पता चला 5 लाभ ये लिया है, इतना गुना 35 आपको पता चला 7 लाभ ये लिया है। टोटल 35 में से 12 चला गया, मतलब 23 लाभ लिया होगा। ये जो 23 लाभ लिया हुआ उसने पूरा इतना रुपया लगाया है अपनी इस कंपनी में, मतलब बिजनेस में। तो 5 वाले का भी तो हक एक ही बनता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसकी 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाली, चाहे यहां से निकाली, चाहे यहां से निकाली, बात तो बराबर आनी है। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहां से निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 200।
अगर ये आप समझ रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 9 गुना 200 है, तो यहाँ भी 1 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 200 है। मान लेता हूँ 100 रुपया लगाया, तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? इतनी हो गई। 5 से 5 कटा, 1 यूनिट की वैल्यू x है और x की वैल्यू में बताना है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू x है, x यूनिट की वैल्यू 1 है, और ये सब कितना है? तो कहने सर 1800। वो आप 1 यूनिट की वैल्यू बोलिए, x यूनिट की वैल्यू रेशियो बोलिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कमेंट जरूर करके बताइएगा, बहुत मेहनत करता हूं आप लोग के लिए कि थोड़ा सा कोशिश करो कि क्वेश्चन आप देख के बना लें। जब आपको दोबारा समझाने पर समझ में आ गया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बोल रहा था और मैं क्वेश्चन कैसे पकड़ने बोल रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, बिना किसी चीज का मतलब मजा आएगा। सिर्फ गुना करना आपको, और कुछ नहीं करना, गुना भागा करना है। कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं चक्कर लगाने वाले, साइकिल का पहिया दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड मांग रहा है, या फिर आपका डिस्टेंस मांग रहा है, टाइम मांग रहा है, कुछ भी मांग दे इसमें। तो कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 126 मीटर है। एक साइकिल सवार को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16.5 मिनट का समय लगता है, तो यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा? आप बताइए चक्कर कितना लगाएगा पहिया? तो चक्कर तो बड़ा खराब चीज है, तो आप लेकिन इतना बोलेंगे सर जो टोटल दूरी होगा बटा एक पहिए की दूरी, एक पहिए की एक चक्कर की दूरी, मतलब परिधि। ये सिर्फ लिखा हूं क्योंकि इतना ही इस सवाल का जवाब है। अब आपसे पूछूंगा दूरी, तो आप कहेंगे सर स्पीड गुना समय, समय तो कहेंगे सर 16.5 मिनट है, मतलब 16 दूनी 32, 33 बटा 2 मिनट। आपको मैं बोल रहा हूं चूंकि सेंटीमीटर में वो दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, सबको मीटर में ले आते हैं, तो किलोमीटर वाले स्पीड को भी हम मीटर पर सेकंड में ले आएंगे, और जो व्यास दिया हुआ 126 सेंटीमीटर उसको भी मीटर पर सेकंड में लेके आ जाएंगे। इसके लिए इसको समय को आपको सेकंड में बदलना होगा, तो समय गुना चाल कितना दिया हुआ 72, तो अगर चाल 72 बोल रहा है तो 72 चाल को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। अब ये पूरा किस चीज में आ गया? ये मीटर में आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड में है, ये सेकंड में है, सेकंड कटेगा, ये मीटर में है, जो मीटर निकल कर आ गया। क्लियर है? किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं। जिनको दिक्कत है, आप 72 किलोमीटर के लिए इतना किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप कर लीजिए 72 गुना 1000, किलोमीटर को मीटर में बदल लिया। 1 आवर नीचे, इसको 1 आवर को आप कर दीजिए 3600 सेकंड, 2 0 से 2 0 कटा, ये 5 आ गया और ये 18 आ गया, इसीलिए डायरेक्टली इसको याद रखते हैं। याद नहीं रखते हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका दिया हुआ 126 सेंटीमीटर की व्यास है, मतलब अगर मीटर में इसको भी बदला जाए तो 1.26 मीटर कर देंगे। 100 से डिवाइड कर दिया, यूनिट बराबर हो गया। अब हम पूरा चक्कर निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिट बराबर करना होगा चक्कर के लिए। अच्छा, ये तो आपका क्या है? व्यास है ना। परिधि क्या होता है? तो कहेंगे सर 2πr, मतलब पाई गुना डी, पाई गुना व्यास। पाई का बोल रहा है 22/7 ले रहा है, तो 7 हमने ऊपर कर दिया। बस इसको आप जोड़ घटाव कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ घटाव करने के लिए 2 0 को 2 0 यहां चिपका दीजिए। ये 2 जो है ये 18 से 2 गुना होगा 36, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 72। अब देखिए 7 से कट गया 18, 6 से कट गया 3, देखिएगा 3 से कट गया 11, 11 2 22 होके इससे 7 कट गया। आपका जवाब जो बचा वो 5 पे सिर्फ 3 शून्य बच गया। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 5 यहाँ मुझे दिख रहा है, 1 2 3, इतना ही पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा साइकिल के पहिए को, 5000 चक्कर लगाना पड़ेगा। ये जो तरीका सिंपल सा तरीका है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपको आज के बाद इस तरह के सवाल कभी परेशान नहीं करेगा, चाहे वो एग्जाम में आए, चाहे आपके कहीं और पेपर में आपको मिले। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको एकदम मतलब सॉल्यूशन ऐसा दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है आपने। करा सिंपल इंटरेस्ट इन 20 इयर्स इज, 20 साल में एसआई की बात करा वो है 3200 रुपया। बोला व्हाट इज द एसआई इफ द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय 12%, 15% और 20% आफ्टर एवरी 5 इयर्स। 12%, 15% और 20% से अगर प्रिंसिपल बढ़ जा रहा है हर एक 5 साल के बाद, तो आपको बताना है कि ब्याज कितना मिलेगा। तो सबसे पहले इसका छोटा सा बेसिक बताता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कि आपने मेरे से नहीं पढ़ा है, मेरे से पढ़ा होता तो आपको ये सवाल नहीं दिक्कत होती, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, आप एसआई की फॉर्मूला क्या होते हैं? पी गुने आर गुने टी बाई 100। 100 एक नंबर, इसको मैं हटा दूं तो आप पी गुने आर गुने टी बोलेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी तीनों पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट।
अब मुझे बताइए कि गलती से मैंने बोली प्रिंसिपल को 5 गुना कर दूंगा, मेरी इच्छा है, तो आपके दिमाग में आएगा ये कि सर मैं 5 नहीं गुना करूंगा। आप क्या कर लेंगे? तो आप कहेंगे सर मैं रेट को 5 गुना कर दूंगा। मैं कहूंगा बात तो एक ही आ गई। ध्यान से देखिएगा, मैं जो बताने वाला हूं जानते सब हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कोई आप में से एक ऐसे भी है जो कहेंगे सर नहीं पीआर क्यों, मैं टाइम को 5 गुना कर दूंगा। क्या ब्याज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझिएगा फिर से, इसका मतलब ये जो पीआरटी में कभी भी रेट आपका दे दे 5%, समय दे दे 2, तो टोटल मिला के 10% आप लगा देंगे इसकी वैल्यू, उससे कोई फर्क न पड़ता। 10% 1 साल के लिए लगे, या 1% 10 साल के लिए लगे, या 2 साल के लिए 5% लगे, या 5 साल के लिए 2% लगे, या ये भी 1 साल हो, ये भी 1% हो, प्रिंसिपल पर 10 गुना हो जाए, सब एक ही बात है। क्लियर है कि नहीं है? अब इस चीज को डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको करके, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ी सी अभी इसको पचाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, मैं मान रहा हूं। इस सवाल में कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है आपका, पहले मान लेते हैं ब्याज ये मिल रहा था, ठीक है, कह रहा प्रिंसिपल कुछ परसेंट से बढ़ गया, तो क्या हुआ होगा प्रिंसिपल? तो कहेंगे सर एक एग्जांपल ले रहा हूं, बोला है पहले 12% बढ़ा है, फिर 15% बढ़ा है, फिर 20%। मान लीजिए 12% बढ़ जाएगा प्रिंसिपल, तो नया प्रिंसिपल टोटल इतना ही हो जाएगा ना, जो पहले था प्लस 12% और रेट वही है, टाइम आपको पता ही है। तो आप इस हिसाब से जब निकालेंगे तो आपको क्या प्रिंसिपल निकलेगा? तो कहेंगे सर ये हो जाएगा ब्याज, ब्याज की बात कर रहा हूं। पहले ये ब्याज तो कौन सा ब्याज है? पहले वाला ब्याज है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा ब्याज है? पहले वाला। इतना तो आपको मिलेगा ही, मतलब जो ब्याज ये क्या है, पीआरटी का 12%, तो ये भी पहले वाला ही ब्याज है, मतलब पहले वाला ब्याज में से 12% ज्यादा कर लेंगे, नया ब्याज आ जाएगा। क्लियर है? अब समझ गए तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 साल ये बढ़ गया, 5 साल ये भी बढ़ गया, 5 साल ये भी बढ़ गया, मतलब 60% ब्याज यहां से बढ़ जाएगा, 75% यहां से बढ़ जाएगा, 100% यहां से बढ़ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं। और अगर कोई दिक्कत नहीं तो 100 160 कितना हो गया? 235% हो गया क्या? देखिए तो जरा, 235% ब्याज बढ़ गया। किस पे? किस पे? तो कहेंगे सर 1 साल पे, क्योंकि मैंने टाइम इसका अलग अलग लिया है, तो यहाँ 1 साल का ब्याज आप बताएंगे तो आप कहेंगे सर 160 है, तो 160 रुपया जहां ब्याज मिल रहा था उस पे 5 साल में 12% के हिसाब से 60% बढ़ा। इसी 160 जो ब्याज मिल रहा था 1 साल में 5% पे, 5 साल में 15% के हिसाब से 75% और मिलेगा, मतलब इतना ब्याज और मिलेगा जितना मिल रहा था उसमें। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी है। ये 2 काटेंगे, ये 8 काटेंगे, कुछ गलत तो नहीं किया, 2 से काटेंगे 5 कटेगा, 5 से 4 और 47, ठीक है। अब ये 47 को 8 से गुना करेंगे तो 8 से 56, 5 8 32, 5 37, इतना रुपया ब्याज और मिलेगा। पहले इतना मिल रहा था, जोड़ दीजिए 357, नया ब्याज अब इतना मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर छोटा हो गया है, आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, स्मार्ट है तो। हर बार तो 5 ही साल के इंटरवल पे है, तो क्या फर्क पड़ता है? पहले परसेंटेज इसी को जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 15 20 27 20 47% गुना 5 और गुना 160। आपको बार बार गुना करके जोड़ने से अच्छा है ये। उम्मीद है, देखिएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चीजें समझ में आई है नहीं आई है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके मुझे बताइए। मेरी कोशिश है आपकी एक एक सवाल आपको, मतलब जितने भी सवाल आपके सामने आते हैं सारे सवाल सोल्व हो, और एक सिंपल तरीके से जो लॉजिकली होता है। अब देखिए ये जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है, ट्रिगो का सवाल है, एक अच्छा सवाल है, और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब जो एक फॉर्मूला जो अप्लाई होगा ये सबसे टफ फॉर्मूला होता है अप्लाई करने का, और ये अप्लाई फॉर्मूला अगर करना आप जान जाएंगे तो आपके लिए सवाल, इस तरह के जो सवाल जो सबसे टफ सवाल होते हैं इस तरह के, ये सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब जैसे इस सवाल में देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंगल छोटा है, यहाँ पे एंगल छोटा है, यहाँ पे एंगल बड़ा है, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो इसका एंगल छोटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना साइन 40 गुना कॉस 40। मैंने अप्लाई कर दिया है फॉर्मूला sin 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमें निकल करके आ गया, ये आ गया। यहाँ से साइन कट गया तो बचा 1/2 कॉस 40। यहाँ से देखिए ऊपर है, इसका नीचे है, तो इसको काट देंगे, मैं डायरेक्टली काट दूं, 2 cos 40 हो गया, 2 cos 20 हो गया, तो आप कहेंगे -1/2 cos 20। इसको मैं, इसमें ऊपर बढ़ा है तो इसको जब आप काटेंगे, देखिए एक स्टेप में काट रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप समझ जाएंगे। तो आपका 2 cos 40 इंटू साइन 40 आएगा, साइन 40 फिर से आएगा 2 sin 20 इंटू cos 20, ये कट जाएगा इसके साथ, तो आपका कितना आ गया 4 cos 20। देखिएगा 2 cos 20
cos 2 cos 40 cos 20 एक साथ रखिए और इस पे आप फॉर्मूला लगाइए मुझे। cos 2 cos c cos d किस में आता है? cos c plus d के फॉर्मूला में आता है। याद रखिएगा, यहां से cos c plus d का फॉर्मूला निकालने का जो तरीका है उसको आप पकड़ लीजिएगा, वही फॉर्मूला आपका बेस्ट होता है। तो cos c plus cos d दोनों एंगल को जोड़िए और दोनों एंगल को घटाइए। पकड़ना, ये फॉर्मूला किसका है? एक दोनों को जोड़कर होगा, एक दोनों को घटाकर होगा। आगे बताऊंगा माइनस वाले में जब आएगा तो क्या होगा। यहां पर से देखिए 1/2 में कॉमन अगर ले ले रहा हूं तो ये देखिए क्या आ गया ऊपर में, तो आप कहेंगे सर cos 20 माइनस 1/2 यहां से ऐसे कर दे रहा हूं अगर आपको दिक्कत हो तो, cos 20 माइनस cos 40 और ये पूरा डिवाइडेड बाई cos 20 cos 40। आप मुझे बताइए cos c माइनस cos d, तो आप कहेंगे सर 2 sin, देखिएगा 2 sin c प्लस d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 20 60 बटे 2, याद है कितना? 30। और sin d माइनस c 40 माइनस 20 कितना? 20 बटे 2। अब ये नीचे में कितना आ गया? cos 20 cos 40 और ये 2 भी नीचे में है, ये 2 आप चाहें तो काट सकते हैं। ये हो गया 1/2 और ये हो गया cos 20। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका cos 20 है ना, यहाँ पे cos 40 है, यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा तो 2 इधर कर लिया मैंने, sin 30। अगर मैं sin 20 से गुना करता हूं, देखिए तो अगर sin 20 से गुना करते, नीचे 1 टर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो sin 20 से गुना करेंगे 2 हमारे पास है, तो आप देखिए क्या हो रहा है कि sin 20 इंटू cos 22 के साथ मिलकर आपका क्या बन जाएगा? cos से sin 40 बन गया, और ये sin 40 cos 40 के साथ मिलकर 1/2 और यहाँ ले लें, 1/2 ऊपर कर दें इसके बदले में, तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर sin 80, नीचे में आ गया sin 80, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो गया और क्या आ गया? 2 sin 10 इंटू sin 20। ये क्लियर है? चलिए अब इधर देखिए यहाँ पे, तो आपको मिल गया क्या? 2 sin 10। अब देखिए एक बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए ऐसा नहीं कि आपको सोचेंगे इसमें एकदम ट्रिक मिल जाए। ये जो क्वेश्चन होता है इसका एक पार्टिकुलर रीजन होता है, इस क्वेश्चन को सेट किया जाता है। जो मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं किसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, डायरेक्ट किसी पैटर्न पे नहीं बेस्ड है ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए 2 इंटू 1/2 कितना? 1, और फिर 2 इंटू cos 2 प्लस 1 को मैं लास्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप लगाएंगे तो आप लगाइए इस पे, तो आप कहेंगे सर sin c sin d फिर से आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर cos c माइनस d का फॉर्मूला है, तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 10 और cos 30 हो गया। अब यहां से आप देखिए कि इसको एलसीएम ले लेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 cos 20 और cos 10, sin 80 को cos 10 लिख सकते हैं, प्लस 1 वो बाहर में है, और यहाँ पे क्या है आपका? sin 80। इसको आप बताइए मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर sin cos c प्लस d पे ये भी टूटेगा, तो ये जब cos t प्लस d पे टूटेगा तो आपको क्या मिलने वाला है? तो कहेंगे सर cos 30 प्लस cos 10। आप देखिए cos 30 इसके साथ कट गया, इसको आप लिख सकते हैं cos 10। आप देखिए cos 10 और cos 10 2 cos 10 हो गया, नीचे में आ गया cos 10 और ये है 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 1 आ गया। स्टेप्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आपके पास सारा स्टेप हो सकता है आपको पता हो, आप यहाँ पे मिस करेंगे जहाँ पे नीचे वाले को एक टर्म बनाने के लिए sin 20 से मल्टीप्लाई किया गया है। यही इसका एक वीक पॉइंट था या फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिससे आप क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं और जो आपको परेशान कर सकता है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो सवाल आप ट्राई कीजिए। इस सवाल को बनाना टफ नहीं है, बोला गया है एलिगेशन मेथड से बताने के लिए। मुझे पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 7 ₹84 पर केजी। बोल रहा है 84 रुपये वाला कितना केजी, 84 रुपये पर केजी वाला कितना केजी गेहूं मिलाया जाए 81 रुपये, नहीं 81 केजी गेहूं के साथ, जिसका रेट क्या है आपका? बोल रहा है 60 रुपये पर केजी है, ये आपका रेट है। बोल रहा है 84 रुपये वाला कितना केजी गेहूं 60 रुपये वाले रेट वाले 81 केजी गेहूं के साथ मिलाया जाए, ताकि पूरे को बेचने के बाद
पूरे को 75.9 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने के बाद 15% का प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे एलिगेशन में होता क्या, देखिए आपको पता है दो चीजें मिलाकर एक तीसरी चीजें बनाई गई है, एलिगेशन लगेगा। क्लियर है कि लगेगा? अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा एलिगेशन लगाएंगे कैसे, तो पहले ये बताइए ये क्या है, तो कहेंगे सर ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये सीपी है 84 रुपये वाले केजी गेहूं मिलाया गया है 60 वाले के साथ और बेचा गया इस रेट में, ये सीपी ये सीपी। एसपी कहां से आ गया, एसपी को आपको हटा के सीपी बनाना होगा, यही एलिगेशन के पहले आपको यहां करना है। तो आप मुझे बताइए अगर कोई 15% प्रॉफिट पे इस रेट पे बेच रहा होगा तो ये कितने का दाम हो गया, तो आप कहेंगे सर 115% का दाम हो गया। तो 1% का दाम, तो कहेंगे सर 115% से भागा देते हैं, मैं पूछूंगा सीपी मतलब 100% का दाम। अब इसमें तो इसको जैसे भी आप निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली 1.15 से डिवाइड कर दीजिए, या सिर्फ 115% से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 115 से डिवाइड करके ऊपर 100 से गुना कीजिए। ये आपका अपना तरीका होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस में बहुत तरीके से इसे बताया हूं, तो अब जैसे इसको तरीका स्मार्ट निकाल सकें। अब देखिए यहां से 15 छक्का 11 छक 66 और 15 छक्का 90 कितना आ गया 66 369, फिर आपका बचेगा सेम चीज है 6.6 आ गया, और इसको आप गुना करेंगे तो नहीं 0.6 आया, सॉरी परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 115 से 0.6 और ये 66% आया। इसका मतलब अब ये सीपी है। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, तो आप बताइए यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, तो आप देख लीजिए 18 आ रहा है। आप मुझे बताइए ये क्या निकल कर आता, तो एक क्वांटिटी वो निकल कर आता है जो यूज किया गया है। इसका मतलब 1 और 3 का रेशियो है, तो अगर 3 केजी 3 यूनिट ये इस्तेमाल में मिलाया गया होगा तो 1 यूनिट ये मिलाया गया होगा। आपसे सवाल पूछ रहा था कि गेन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट कॉस्टिंग, ये कितना केजी मिलाया गया है, ये कितना केजी मिलाया गया, तो देखिए 3 यूनिट की वैल्यू की 81, 1 यूनिट की वैल्यू 27 केजी, तो 27 केजी व्हीट मिलाया गया था। आपसे ये भी पूछ सकता था कि टोटल कितना केजी व्हीट था, तो ये 3 की वैल्यू 81, 1 की वैल्यू 27, टोटल या तो ये निकाल कर जोड़ दें, या फिर यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हैं टोटल 4 यूनिट का सेलिंग हुआ है, मतलब 4 यूनिट खरीदा गया। क्लियर है? तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को देख रहे हैं और समझ में आ रही है आपको एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए वीडियो। और जैसा कि मैं बताया हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब कमिंग मंडे एवरेज का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और एज यूजुअल कल आपको सर्कल का क्लास मिलेगा। ज्योमेट्री का सेकेंड लास्ट वीडियो होपफुली कल का है, उसके बाद 1-2 वीडियो शायद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद आपका ज्योमेट्री का सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ज्योमेट्री का असाइनमेंट बनाते रहिए, क्वेश्चन हमसे पूछते रहिए। चलिए तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।